दुर्गापुर के 5 हुक्का बारों पर नगर निगम के MIC ने मारा छापा। अवैध तरीकों से चलाए जा रहे थे हुक्का बार। कुल्टी के भुतहा गांव के रूप में परिचित बेना गांव में 1 साल की वीरानी के बाद लौटी रौनक। घरों में लौटकर उनके निवासियों ने की लक्ष्मी पूजा। बड़ाकर में मिनी बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, 20 साल की लड़की और 2 बच्चे घायल। पश्चिम बंगाल के स्टील सिटी दुर्गापुर का व्यावसायिक केंद्र है सिटी सेंटर। यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस से लेकर कई सारे मॉल हैं। वैसे तो यहाँ आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए कई सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन कई सारे हुक्का बार भी चलाए जाते हैं, वो भी अवैध रूप से। ये हुक्का बार मूलतः रेस्टोरेंट या फिर बार के रूप में चलाए जाते हैं, लेकिन उन्हें हुक्का बार चलाने की अनुमति नहीं। दुर्गापुर नगर निगम ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है, लेकिन नगर प्रशासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाकर ये हुक्का बार चलाए जा रहे थे। इसकी खबर मिलने पर दुर्गापुर नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य अमिताभ बनर्जी ने शुक्रवार को इन हुक्का बारों में छापा मारा। उन्होंने 5 हुक्का बारों में जाकर मुआयना किया। जिन हुक्का बारों में बनर्जी ने जाकर मुआयना किया, उनमें प्रमुख रूप से शामिल है अंडरग्राउंड कैफे, कुट्टी, कॉकटेल। अमिताभ बनर्जी जब कॉकटेल कैफे के तहखाने में जाने लगे तो उन्हें ये कहकर रोकने की कोशिश की गई कि यहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं। इस पर उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि वे MIC हैं और अवैध कारोबार को बंद करा देंगे। ठीक है, बोलो से बोलो ये आज से चलना नहीं है, इसको बंद कर दो। आने दीजिए नहीं, पुलिस को आया, पुलिस को आके उठा के ले जाएगा नानू सेक्शन में। कैफे में मुआयना करने के दौरान तयमय से अमिताभ बनर्जी ने यहाँ के एक कर्मचारी को ये कहा कि वो दिखाएं कि कैसे हुक्का पिया जाता है। इस पर कर्मचारी हुक्का खींचकर धुएं के बड़े बड़े छल्ले छोड़ता दिखाई दिया। एक दाम को लाओ 250 কতক্ষণ খাওয়া যায়? 40 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट। तो उसके साथ में दारू अच्छा लगेगा। तो हम लोग दारू नहीं पीते, दारू इसलिए होता है। वो पानी ठीक है कितने? हाँ मेरे ऑर्डर। अमिताभ बनर्जी ने कहा कि दुर्गापुर नगर निगम ने एक बार हुक्का बार चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके बाद उस पर रोक लगा दी गई थी। इन हुक्का बारों से छात्रों लड़कों के बिगड़ने का खतरा है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन नगर निगम के आदेश का उल्लंघन कर शहर के बीच में हुक्का केंद्र चलाए जा रहे थे। यहाँ तक डांस बार भी चलाया जा रहा था, लेकिन अब इन हुक्का बारों को बंद करा दिया गया है। 2 दिन बाद नगर निगम का ऑफिस खुलेगा तो इस बारे में बैठक कर फैसला लिया जाएगा। পুলিশের নাকের ডগায় যে এরকম চলছে, পুলিশের সহযোগিতা ছিল তাহলে? ব্যর্থতা কিছু আছে, ব্যর্থতা তো কিছু আছে। রেসিডেন্সিয়াল এলাকা, এত বড় এইসব চরম নোংরামি হচ্ছে, এটা তো ভদ্র। ওইটাতে দেখে গেলাম কি মদের বোতলে ভর্তি। হ্যাঁ, ড্যান্স ফ্লোর, ড্যান্স বার, খুব অসভ্যতা। এই অসভ্যতাটা কিন্তু অন্য জায়গায় নাই, এদের এখানে 5 জন করছে, এরাও করেছে, আমরা বন্ধ করে দেবো, তারপর যার ডিসিশন হবে। সিটি সেন্টার জুড়ে এরকম কতগুলো অবৈধ হুক্কা বার? অনেকগুলো আছে ভাই, 4-5টা ধরলাম। জনসনের ওপরে বসে করছি। আর ছোট ছোট বারবার বলে ওখানে যাওয়া, ফার্স্ট ওখানে গেছি। এদের বিরুদ্ধে তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে? নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। মানে শুধু হুক্কা বার ছাড়াও ডান্স বার বা অন্য কিছু চলছে, সবকিছু একসঙ্গে চলছে? হ্যাঁ, ডান্স বার দেখান আমাকে। না দেখলেন কি উপরে কিছু দেখলেন, বা এখানে এসে বাকি যেগুলো দেখলেন সেখানে ডান্স ফ্লোর বা কিছু? হ্যাঁ, ডান্স ফ্লোর দেখে এসেছি, ফেরোসও দেখেছি, আমিও দেখেছি। এগুলো কি তাহলে আজকে থেকে বন্ধ? হ্যাঁ, সব অবৈধ। এগুলোকে আজ থেকে বন্ধ নির্দেশ দিলেন? হ্যাঁ, আমি বললাম এরা নিজেরা লক করে দেবে, তারপর 3 দিন পর অফিস খুলবে, আসবে। এদের কিছু টাইম হয়তো অনেক আগে একবার রেনু হয়েছিল, রেনু হয়নি,
আমরা সিদ্ধান্ত নেবো কি করা যায়। হুকোবারে কি পারমিশন দেওয়া হয়েছিল, কোনোদিনও দেওয়া হয়েছিল? একবার দেওয়া হয়েছিল, হ্যাঁ কবি দেওয়া হতো, একবার দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে ডিসিশন কি ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল যে হুকোবারে কোনো পারমিশন দেওয়া না, এরকম কোনো ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল না? এরাই রিনিউ করেনি? না, ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল আমরা হুকোবারের লাইসেন্স দেবো না। एक साल बाद फिर से पेड़ पौधों से घिरे बेना ग्राम में चहल पहल लौटी है। साल भर यहाँ वीरानी छाई रहती है। मनुष्य विहीन यह गांव कभी बुतहा गांव के रूप में कुल्टी ही नहीं पूरे आसनसोल शिल्पांचल में परिचित हो गया था, लेकिन अब साल भर उजाड़ पड़े रहने वाले गांव के घरों में रौनक है। घरों की साफ सफाई हुई, रास्तों में आते जाते लोग दिख रहे हैं। दरअसल खुशी का यह क्षण लक्खी पूजा को लेकर है, यानी बंगाल की लक्खी पूजा। दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद पड़ने वाली लक्खी पूजा को लेकर ही बेना ग्राम में रौनक है। जो लोग करीब 15 साल पहले अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए थे, वे शुक्रवार को लौटे हैं। घरों की सफाई की गई है, सजाया गया है, यहाँ प्रतिमाएं बैठाई गई है। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, भोग के लिए भी तैयारियां चल रही है। लेकिन भुतहा गाँव के रूप में परिचित हो चुके इस गाँव के गिने चुने घरों के निवासी अब दूसरे जगहों पर रहते हैं। हालांकि वे ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके गांव में भूतों का डेरा है। इस गांव के एक बुजुर्ग नागरिक सुबोध बताते हैं कि भूत प्रेत की बात बेमानी है। गांव इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने के लिए पक्का रास्ता नहीं था। कुल मिलाकर गाँव के लोग काफी मुसीबत में रह रहे थे। प्रशासन से कई बार गुजारिश करने के बाद भी गाँव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए लोग गांव छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। এটা আমাদের ভূতের গ্রাম এটা নয়, আমাদের চাষবাস সময় আসছি, এখানে কোনো ভূত বলে কিছু নেই। কোনো চ্যানেল হয়তো এটা স্টার্ট করে দিয়েছে, আমি নাম বলছি না, ওই ভূতের গ্রাম বলে প্রচারিত করেছে, এই প্রচার করেছে। এটা ভূতের গ্রাম নয়। আজকে কি কি হবে আপনাদের? আজকে লক্ষ্মী পুজো হবে, যারা আসবে তাদেরকে প্রসাদ এবং খাওয়া দাওয়া হবে, ব্যবস্থা আছে। সকাল থেকে এই ধরুন আলপনা হলো, যেটা হিন্দিতে আপনাদের রঙ্গোলি না কি বলে, প্রতিমা ইয়ে করা হলো, ডেকোরেটাসে সমস্ত লাইট ফাইট দেওয়া হলো, এইসব প্রস্তুতি চলছে, পূজার প্রস্তুতি। এই হঠাৎ ঘর দুয়ার ছেড়ে আপনারা অন্য মানে বিভিন্ন জায়গাতে যে চলে গেলেন? হঠাৎ যাওয়ার কারণ হলো আমাদের তখন ধরুন কোনো রাস্তা ছিল না, এবারে খেবার রাস্তা, জলের ব্যবস্থা ছিল না, লাইট ছিল না, ওই জন্য আমরা খুব অসুবিধার মধ্যে ছিলাম। প্রশাসন তো বলেও প্রশাসন কোনো হেল্প করে না, ওই জন্য আমরা ছেড়ে দিতে পারছি। शोमिता का बचपन बेना गांव में ही गुजरा है। अब वह बड़ी हो गई है। लक्खी पूजा के मौके पर वह भी अपने पैतृक घर आकर खुश है, लेकिन यह एक दिन के लिए यहाँ रहेगी। पूजा के बाद शनिवार को फिर से परिवार के संग अपने नए घर चली जाएंगी। शौमित्रा भी मानती है कि बेना गांव कोई भुतहा जगह नहीं है या झूठी अफवाह फैलाई गई है। जंगल नहीं है यहाँ पे। जब हम लोग रहते थे तो यहाँ पे जंगल नहीं था, यहाँ पे घर था, सब घर था, यहाँ पे माटी का घर था, मिट्टी का घर बना हुआ था, तो जंगल नहीं है। तो इसलिए हम लोग का मतलब साल में मैंने एक साल में पाली होता है, 4 घर है टोटल, एक साल में पाली होता है, इसलिए मैंने पाली जिसका है उसका आके उस साल में लोग की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे इस गांव को आप लोग छोड़ करके क्यों गए थे, क्या कारण था? छोड़ करके गए थे इसलिए कि उसमें यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। जब हम यहाँ पे रहते थे जो ये रोड है, रोड भी नहीं था, इसलिए कोई भी कामकाज का कोई भी मैंने सुजोग जो है कुछ भी नहीं था। लोग इसको भूतों का गांव बोल करके अगर बोला जाए पहचानते हैं, तो क्या इसके बारे में क्या बोलिएगा? नहीं, भूतों का गांव नहीं है ये, दरअसल सब बकवास है, अगवा है, मैंने कुछ भी भूत यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहरहाल जब कुल्टी के इस बेना गांव को भुतहा गांव के रूप में प्रसिद्धि मिली थी, तब से लेकर काफी अरसा गुजर चुका है। साल भर वीरान पड़े रहने और देखभाल नहीं करने के कारण कई घर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जब 15 साल पहले यहाँ के लोग गांव छोड़कर गए थे, तब कहा जाता है कि रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, घरों पर पत्थर बरसते थे, गाँव के आसपास लाशें पाई जाती हैं। इन घटनाओं से भूत प्रेत की बात फैलती गई, लेकिन इतने सालों के बाद भी जो लोग गांव छोड़ गए, अब वे यहां लौटना नहीं चाहते हैं। हालांकि इस गांव के आसपास नए घर बने हैं, प्रमोटिंग के काम हो रहे हैं।
आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। स्कूटी पर दो बच्चों को घुमाने के लिए निकली 20 साल की एक युवती दुर्घटना का शिकार हो गई। ये घटना बड़ाकर की है। शुक्रवार को हनुमान चढ़ाई के निकट एक मिनी बस ने स्कूटी सवार पाखी को पीछे से धक्का मार दिया। इस घटना में वो बुरी तरह घायल हो गई। उसे गंभीर अवस्था में बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बराकर की हनुमान चढ़ाई मंदिर के निकट चासापाड़ा के रहने वाले मिंटू की 20 साल की लड़की पाखी परिवार के ही दो बच्चों को लेकर घुमाने निकली थी। इस बीच आसनसोल की ओर जाने वाली बस ने स्कूटी को धक्का मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया। वहीं स्कूटी में बैठे दोनों बच्चों को हल्की चोट आई है। सूचना मिलने पर बड़ाकर पुलिस प्रभारी रविंद्रनाथ दुलई मौके पर पहुंचे और घायल युवती को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। यहां डॉक्टरों ने पाखी की गंभीर हालत देखते हुए उसे दुर्गापुर ले जाने का परामर्श दिया। घटना के बाद बस के चालक और खलासी बस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मिनी बस को अपने कब्जे में ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विभिन्न धर्मों के लोगों को भत्ता देना शुरू किया है। इसी क्रम में पुरोहितों को भी भत्ता शुरू किया गया है। पश्चिम बर्धमान जिले में भी यह भत्ता शुरू हो चुका है। जिले के कुल 2633 पुरोहितों को भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इस संबंध में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। शिक्षकों के बारे में सोचती है। इसके अलावा विभिन्न धर्मों के जो पुरोहित, उन्होंने दीदी से ये निवेदन किया था कि उनकी भी अवस्था थोड़ी सोचनी है, उनको भी कुछ सहायता की, तो उनके लिए दीदी ने पुरोहित भत्ता आरम्भ किया और हमारे जिले में 685 लोगों को फर्स्ट पेज में पुरोहित भत्ता मिलना शुरू हो गया। उसके बाद जिले में हम लोगों ने पुरोहित कॉन्फ्रेंस किया था और वहाँ पर बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था और उनका भी अप्रूवल हो गया है और 1445 नए लोगों को ये पुरोहित भत्ता शुरू हो रहा है इस महीने। इसके अलावा 503 आदिवासी जो लोग पूजा करते हैं उनको लिए भी पुरोहित भत्ता का काम शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में इस जिले में बहुत जल्दी 2633 लोगों को पुरोहित भत्ता दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए हम लोगों ने आज